मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 1961 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि काफ़ी हद तक चांस है 71 से ले जो ये एरिया है 70 67 से लेकर 71 का, अगर तो ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो हो सकता है यहाँ से करेक्शन करे ये नीचे की तरफ, और जो है उसके बाद इसका टारगेट जो है 1986 1981 से लेकर 1987 तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने जैसे ही ब्रेक क्लोज किया है तो करेक्शन किए बिना जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो गई और सीधा जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया। यहाँ पर M15, अब यहाँ पर इसको मॉनिटर करने का ये तरीका होता है कि ये लेवल ऑलरेडी एक बार ब्रेक है तो पॉसिबल है कि ये करेक्शन करे या फिर ना भी करे। करेक्शन करे इसलिए कि ये नीचे सपोर्ट ब्रेक है, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये दोबारा इस एरिया को मतलब यहाँ तक अगर ये इसकी सपोर्ट होती तो इसको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, नहीं करता, लेकिन यहाँ चांस थे तो इसलिए मैंने ये कहा था कि करेक्शन कर सकता है। लेकिन ऐसी पोजीशन के अंदर M15 को आप फॉलो करके जो है वो मार्केट को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लेवल ऑलरेडी ब्रेक क्लोज है तो फिर वहाँ पर करेक्शन हो या ना हो तो मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेवल अगर ब्रेक है तो अब यहाँ पर M15 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पोजीशन आप देखें, हाँ ये क्लियर है। देखें एक दो और तीन तीन कैंडल जो है वो इसने 71 के ऊपर M15 के बड़े आराम से दिए और उसके बाद ये जो है बुलिश क्लोज हुआ। यहाँ पर भी देखें आप, शेडो मारा, बुलिश क्लोज किया, फिर ये दोबारा ओके यहाँ पर आके इसने एक रिजेक्शन शो की। तो इस तरह से आप M15 आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का काफ़ी एरिया है और M15 को जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि M15 से काफ़ी हेल्प मिलती है लेवल्स के ऊपर मार्केट को मॉनिटर करने की, तो इसलिए आप M15 को ज़रूर समझें और उसको देखें, क्योंकि बाय द वे जैसा मैंने कल बताया कि यहाँ से अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ये करेक्शन करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको M15 के बारे में सही से नॉलेज है या सही है तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि ये करेक्शन करेगा या नहीं करेगा। आप इसको फॉलो करके आप अपना जो है वो अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि क्या फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो कुछ इस तरह है कि अब यहाँ पर 1980 का जो एरिया है ये एक सपोर्ट बना हुआ है और 19 से 93 ये जो है वो एक रिजेक्शन एरिया, और मेरा ख्याल है कि एक हाई रिजेक्शन रहे यहाँ पर। मेरा ये अंदाज़ा था, जैसे मैंने कल भी ये बताया था कि मुझे 81 तक ये वीक लग रहा है, लेकिन 50-60 पे ऊपर गया है, लेवल ब्रेक हुआ है। तो अब ये कि 1993 जो है वो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक, और इसके अंदर कुछ इस तरह के चांसेस बन सकते हैं। पहला तो ये है कि एक बात ये तो आप हर दफ़ा मैं बताता आया हूँ, ये तो आप बेहतर समझते होंगे कि आज वीकली क्लोज है तो इसलिए आप अपनी ट्रेड्स ध्यान से रखिएगा, एंट्रीज वगैरह या फिर जो भी होता है, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बताता आया हूँ कि जिस तरह से मूवमेंट हो जाती है वो काफ़ी जो है वो लेवल्स अनएक्सपेक्टेड ब्रेक होते हैं और फिर जो है वो मार्केट की मूव लग जाती है। पिछले वीक भी इस तरह था कि मैंने ये कहा था कि 45 का एरिया जो है वो काफ़ी अच्छी सपोर्ट होगी और वहाँ से ये ऊपर ही मतलब कहीं क्लोज देगा वीकली, लेकिन नहीं सपोर्ट ली वहाँ पे, क्योंकि नीचे से बाइंग तो बहुत अच्छी पोजीशंस मौजूद थी 45 से, लेकिन फिर उसने 30 तक जो है वो आ गया और क्लोज 39 के पास दे दिया। तो इस तरह भी हो सकता है कि जब वीकली अपना क्लोज जहाँ मतलब देने की पोजीशन बनाता है तो वहाँ पर जो है वो इस तरह ले जाता है। हालांकि वो बाइंग तो हुई इस वीक में, आप देखें स्टार्ट से बाइंग ही हो रही है
और ये चीज़ मतलब फ्राइडे को थोड़ा बहुत जो है इसको बुलिश क्लोज करना चाहिए था और वहाँ से फिर जो है मज़ीद इस वीक के 2-3 दिन तक बाइंग करनी थी और फिर शायद इस वीक के एंड में 1-2 दिन सेल। सो इस तरह पोजीशंस थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो यकीनन मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कि लेवल पे मार्केट को मॉनिटर करना बेहतर तरीके से समझ जाएं, सब्र करें तो कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब मैं हर दफ़ा की तरह बोल रहा हूँ कि मुझे ये मेरे अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेवल्स कभी गलत नहीं होते। मैं आपको लेवल्स फॉलो करने के लिए कहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे ये लगता है कि यहाँ से ये सेल होगा, यहाँ से बाएगा। मैं एक थोड़ा सा आप सबको वो जहन बना देता हूँ आपका कि आप लेवल्स के ऊपर मार्केट आए तो प्रॉपर उसको फोकस में रखें, ये है। और अदरवाइज़ जो है वो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि आप ये इस यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये होगा। जहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर मैं ज़रूर कहता हूँ। और ये दूसरी बात ये बताता चलूँ कि 1985 के आसपास मार्केट मूव कर रही है और मैं हमेशा इन एरियो से ऊपर जो है ना वो हमेशा कहता हूँ कि बाइंग बड़ा एहतियात से करिएगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और अभी भी वही कह रहा हूँ कि बाइंग बड़े एहतियात से करिएगा। देखो पोजीशंस मिली है, नीचे से पूरा बाय आया है ना, आप प्रॉपर जहन बना के पोजीशन देख के फिर बाय करें। कभी इस आसरे में मत रहिएगा कि यहाँ से अगर ये थोड़ा नीचे हो रहा है तो कोई पता नहीं है कि किस वक्त जो है ना यहाँ से क्या कर रही है नीचे की तरफ। और मैं ये कोई उस पोजीशन पे बोल रहा था कि मैं मार्केट किस तरह जज करते हैं। मैं ज़ाहिर लेवल्स लगाता हूँ या जो कुछ भी एनालाइज करता हूँ तो पिछली मूवमेंट के हिसाब से ही करता हूँ। मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं है, कोई जादू तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये लेवल होगा, ये होगा, ये होगा। ज़ाहिर है मैं पिछली मूवमेंट्स के हिसाब से ही लेवल्स लेता हूँ। तो जब पिछली मूवमेंट्स के हिसाब से लेवल्स लेता हूँ तो पिछली मूवमेंट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट की बड़ी मूव्स ऊपर से नीचे की तरफ कहाँ से लगी हुई हैं वो भी आप देखें। तो इसलिए वही होता है कि बड़ा टाइम फ्रेम जब अपना मतलब रिवर्सल लेता है या फिर वो रिजेक्ट होता है तो वो फिर छोटे टाइम फ्रेम को नहीं देखता, उसके लेवल्स फिर इस तरह जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है तो बहुत बुरी तरह फेल हुई है सेलिंग के अंदर। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि यहाँ जो है वो आप एहतियात करिएगा बाइंग का। हाँ पोजीशंस मिलती हैं आप ले लें, कोई इश्यू नहीं है, मैं तो नहीं मना करता किसी को। लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर समझाने के लिए सारी चीज़ें देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि फाइनेंशियली एडवाइज़र मैं किसी का नहीं हूँ, ना ही मुझे आप लोगों को कोई अकाउंट चाहिए, ना कोई रेफरल फला ये वो कुछ नहीं। मैंने जो सीखा है, जो समझा है, मुझे लगता है कि मैं बेहतर बता सकता हूँ। बेहतर जो है ना वो हमारी एनालाइज बेहतर है, हमारे एनालाइज के रिज़ल्ट बेहतर है, तो इसलिए मैं इस जो है वो बता रहा हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा कोई वो तो है नहीं कि मैं अपनी चूरन तो नहीं बेच रहा। तो भैया कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ सीखें समझें। और क्योंकि मैं हर तरह की यही बात हर टाइम यही कहता आया हूँ कि जब तक आप खुद मेहनत करके सीख के समझ के कुछ नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर कुछ हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। सो ये बात कर लेते हैं फिर। मैं खुद बड़ी वीडियो के चक्कर में भी नहीं रहता, इतनी वीडियो भी लोग नहीं देखते सही से प्रॉपर और फिर समझते भी नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप ये जहन में रखें कि आपको लगता है कि यार इतनी ये बड़ी है 5-6 मिनट की, आपने कभी सोचा है कि ये वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, किस तरह बनती है। बाय द वे मैं मतलब मेरे पास कोई ऐसा पर्सनली रूम ही नहीं है कि जहाँ पर मैं 10 मिनट बैठूँ और वीडियो बना लूँ। ये तो ऐसी जगह पे जहाँ पर माहौल बनाना पड़ता है ताकि शोर ना हो बाहर से, ये वो सारी चीज़ें देख के। कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2 मिनट की वीडियो बन गई लेकिन कोई अचानक से कोई आवाज़ आ गई, शोर आ गया, तो फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ती है, फिर दोबारा से ऐसे इस तरह से वीडियोस बनती है। तो मुझे तो आधा घंटा पौना घंटा जो है ना वो वीडियो सिर्फ बनाने में लगता है। और किस तरह फिर इतनी पंचायत इसके अंदर, जो कुछ भी आप सबके सामने, और आप समझते हैं कि 5-10 मिनट में भी 5 मिनट की 6 मिनट की देखने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर वो तो आपका अपना मसला है, देखेंगे तो अपना फ़ायदा करेंगे, मुझे क्या है। सो ये मैं बता देता हूँ ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये यहाँ से ये ब्रेक क्लोज H4 कर देता है तो H4 क्लोज करने के बाद पॉसिबल है कि ये सीधा ही नीचे चला जाए। अगर इसको ब्रेक ना किया तो ये सीधा भी जा सकता है, लेकिन आप मॉनिटर करिएगा इस पे छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
और दूसरा ये है कि अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है तो फिर यहाँ से ये पोजीशन भी बन सकती है, ठीक है। ब्रेक क्लोज मतलब ये एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक क्लोज हो, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक जो है वो ये पोजीशंस बन सकती हैं। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप ऊपर के एरिया में बाइंग बड़ी कंफर्मेशन के साथ ही रहिए, बैठिएगा। और मेरे नज़दीक जो है वो ये दो पोजीशन ही हैं। 80 का एरिया, 1918 का एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है H4 में तो फिर ये 71 75 इम्पोर्टेंट रहेगा 64 तक। ज़्यादा मैं जो है वो लाइंस नहीं दे रहा क्योंकि लेवल टू लेवल ही मुझे पोजीशन यही नज़र आ रही है। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर मज़ीद इसने अपना जो है वो ट्रेंड कंटिन्यू रखना हुआ बुलिश, तो वो ये इस तरह की पोजीशंस बनेंगी। ये वाला लेवल ब्रेक क्लोज हुआ, हाँ ये कि अगर ये 93 के ऊपर स्टे करता है, ब्रेक करने के बाद स्टे भी करता है, तो भी आप 2000 तक जाएगा बाइंग मत करिएगा फिर, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करके स्टे करता है और फिर डायरेक्ट जाता है तो फिर पॉसिबल होगा वहाँ से ऊपर से 2000 से रिजेक्ट हो जाए। लेकिन अगर ये 93 के आसपास जाता है, इसको ब्रेक क्लोज करता है और वहाँ से ये नीचे की तरफ आकर 80 को एज ए सपोर्ट बनाता है, वहाँ पर स्टे दिखाता है, तो यहाँ से फिर दोबारा अच्छी बाइंग होगी जो 2000 प्लस भी जा सकता है, जो ऊपर के लेवल मैंने बताए। तो ये है हमारी आज की लेवल्स इम्पोर्टेंट, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।